हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के नाम से शुरू करते हैं। ये वीडियो बेसिकली आप लोग स्टार्ट से पढ़ते आए हैं, आप अपनी बुक्स देखते आए हैं, उनमें आप लोग को कंटेंट देखने को मिलते हैं इस तरह के कि जो बुक्स के कंटेंट बने होते हैं, और स्पेशली जो लोग थीसिस कर रहे हैं, जो लोग अपनी रिसर्च पर काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे मैजिक हो जाता है, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कंटेंट का बेनिफिट क्या है और ये क्रिएट कर लेने चाहिए। अगर आप मास्टर का थीसिस कर रहे हैं या पीएचडी का थीसिस कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको सबसे पहले अपना एक मॉडल बना लेना चाहिए और इसमें आपको कंटेंट क्रिएट कर लेने चाहिए। उसके बाद आप उसमें डाटा फिल करते रहें। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे मैजिक हो जाएगा आपके सामने। अभी मैं बताता हूँ। आपको ना कोई पेज नंबर देने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैनुअली कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सारा का सारा आपका ऑटोमेटिकली आपके इस वर्ड के ऊपर जनरेट हो जाएगा। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। आपको ये देखिए, आपके पास फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है आपका, उसके अंदर टॉपिक है चार्जेस। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है, और चार्जेस के बाद कितनी तरह के चार्जेस है, दो तरह के हैं, स्टैटिक मैग्नेटिक हैं। करंट के ऊपर आए तो दूसरा चैप्टर हमारा करंट का है। एसी करंट, आरएमएस करंट, चेंजिंग करंट, एवरेज करंट है, और डीसी करंट उसके बाद हमारे पास आ गया। ये इसके दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, डायोड्स पढ़ेंगे, और ट्रांजिस्टर की मजीद सब हेडिंग जो हमारे पास बीजेटी है, एफईटीज है, मॉसफेट्स है, और डायोड्स की सब हेडिंग ये वाली है। अब इनका मैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। ना मैं पेज नंबर दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। अब सबसे पहले देखें, ये मेरे पास पहली हेडिंग कौन सी है। मेन हेडिंग मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इसको मैंने हेडिंग नंबर यहाँ से 1 कर लेना है, ठीक है। हेडिंग नंबर 1 कर लिया। इसकी मैं सेटिंग कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इसकी सेटिंग रखनी है 14 रखनी है, और इसको मैंने टाइम्स न्यू रोमन में करना है, ठीक है। ये मेरे पास पहली हेडिंग होगी, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड हेडिंग मेरे पास कौन सी है, चार्जेस की है। मैं यहाँ पे जाके सेकंड हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो इसको मैं कर लूँगा, इसको मैं रख लेता हूँ 12 रख लेता हूँ, 12 रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन ले जाता हूँ। उसके बाद मजीद ये जो दो हेडिंग्स है, ये मैं रख लेता हूँ इसको थर्ड हेडिंग 3 है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास पहली हेडिंग है, ये दूसरी हेडिंग है, ये मेरे पास तीसरी हेडिंग है। इसकी भी मैं सेटिंग कुछ इस तरह से कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इसको मैं 11 कर लेता हूँ, 11। उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। सेम इधर भी कर लेते हैं। ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है हेडिंग नंबर 1। इसको मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ। और इसके बाद ये जो मेरे पास है एसी करंट है, ये करंट मेरे पास हेडिंग 1 है। इसको मैं हेडिंग 1 कर दूंगा। और एसी करंट जो मेरे पास है, ये हेडिंग मेरे पास 2 आ जाएगी। इसके बाद ये हेडिंग मेरे पास 3 आ जाएगी, यानी इसकी सब हेडिंग आ जाएगी। और ये भी मेरे पास हेडिंग 2 ही होगी। इसको 2 करूंगा, और ये मेरे पास उसकी सब हेडिंग 3 हो जाएगी। यानी कि ये जो है ये करंट हमारे पास मेन हेडिंग है, और एसी करंट होगा, डीसी करंट होगा, ये दोनों सेकंड हेडिंग पे आ गई। और ये 3 जो हमारे पास आ रहे हैं, ये इसकी एसी करंट की आगे मजीद सब हेडिंग आ गई, और डीसी करंट की मजीद सब हेडिंग आ गई। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये मेरे पास चैप्टर का नेम है, तो हेडिंग 1 हो गई। पहली हेडिंग मैंने सेट कर ली, दूसरी भी कर ली, तीसरी भी कर ली। उसके बाद जब आपने आगे काम करना है, तो आपने सिंपल यहाँ से क्लिक करते जाना है। ये ट्रांजिस्टर जो है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आएगा। ये उसका कुछ सब टॉपिक है। इसको मैंने हेडिंग 2 कर दिया। और बीजेडी, एफईटीज, मॉसफेट, ये इसको मैंने हेडिंग 3 कर दिया। डायोड्स को मैंने कर दिया हेडिंग मेरे पास आ जाएगी ये 2, और ये मेरे पास उसकी फर्दर सब हेडिंग मेरे पास आ जाएगी, हेडिंग 3 आ जाएगी। अब ये सारा काम मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाला ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएंगे, ये देखें लिखा हुआ ऊपर है नंबर 1 हेडिंग 1, उसके बाद 1.1 हेडिंग 2, 1.1.1 हेडिंग 3 है। इसको मैंने क्लिक कर लिया, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इसका जनरेट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके, ये तो मेरे पास इसके नंबरिंग आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो मेरे पास एक टेबल ऑफ कंटेंट बन जाए, जिसके अंदर पेज नंबर भी आ जाए, सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त सा बन जाए। तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं रेफरेंस में जाऊँगा। ये वाला जो रेफरेंस है, लेआउट के आगे रेफरेंस आ रहा है, इसके ऊपर गया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में गया। यहाँ पे जाके मैंने ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। मैं चाहता हूँ मैं अपने पास से खुद क्रिएट करूँ। तो आपने जाना है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में गए, वहाँ पे जाके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। ये देखें, हेडिंग 1 आपकी इस प्लेस पे होगी, और हेडिंग 2 आपकी थोड़ा सा उससे आगे होगी, हेडिंग 3 थोड़ा सा उससे आगे होगी। यानी कि ये मेन चीज़ है। उसके बाद ये चीज़ आएगी हेडिंग 2, उसके बाद ये हेडिंग 3 आएगी। मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट 1 पे गया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट 1 के बाद फिर मैंने मॉडिफाई में जाना है।
मॉडिफाई में जाके आपने ये करना है कि यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेनी है। तो जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट पहली हेडिंग है उसका मैं साइज़ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट 14 कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाके आपने टैब्स को क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपने अलाइनमेंट इसकी जो है वो लेफ्ट है, और ये आपके पास जो लीडर है ये इसको आपने 2 पे कर देना है, इसको 2 पे कर देना है, ठीक है। ये अभी मैं 2 बार फिर रिपीट करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। वीडियो पास करके आप देख सकते हैं। इसको हमने बोल्ड कर देना है, ठीक है। ये ओके किया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट 2 हेडिंग नंबर 2 जो है मेरे पास, उसको भी फिर मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई के बाद मैं पहले मेरी 14 थी, अब मैं 12 करूँगा इसको, और इसके बाद मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन करूँगा, और इसमें फिर आपने फॉर्मेट पे जाके टैब्स पे जाना है, और आपने लेफ्ट आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपने 2 को सिलेक्ट कर देना है, ओके कर देना है, और इसको भी आपने बोल्ड करना है, काले नहीं करना तो ना करें, ठीक है। ओके कर दिया। आप टेबल ऑफ कंटेंट 3 पे, क्योंकि मैं 3 हेडिंग तक लेके गया हूँ, तो 3 हेडिंग तक मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई के बाद आप इसको फिर वही सीन आप इसको 11 कर लें और टाइम्स न्यू रोमन कर लें। उसके बाद आप ये करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाके आपने फिर वो टैब्स कर देना है, और फिर आपने 2 क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, और इसको आपने ओके कर देना है, इसको भी ओके कर देना है, इसको भी ओके कर देना है। ये देख लें क्या अमेजिंग है। ये आपका मेन जो आपने बनाया था, ये देखें, ये आपका चैप्टर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ गया चार्जेस, ये आपके पास चार्जेस 1 यानी कि ये आपके पास आगे डाटा होगा तो यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा, यानी कि आपके चार्जेस हैं 20 पेज के ऊपर हैं, तो यहाँ पे 20 शो हो रहा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैंने ये हेडिंग्स ली हुई हैं, मैंने आगे डाटा नहीं लिखा हुआ, इसलिए मेरे वो कह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो पेज 1 के ऊपर ही है। और अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर आगे 20 पेज के ऊपर होता तो यहाँ पे 20 शो हो रहा होना था। उसके बाद देखिए 1 के बाद 1.1 चार्जेस आ गए, और 1.1.1 स्टैटिक, और 1.1.2 मैग्नेटिक। उसके बाद करंट जो हमारे पास चैप्टर 2 है वो करंट का है। उसके बाद वो कह रहा है कि 2.1, इसका मतलब है कि 2 के बाद 2.1 आता है, और 2.1.1 2.1 के बाद आता है। तो ये देखें, ये मेरे पास मेन सेकंड हेडिंग होगी, ये भी सेकंड हेडिंग है, और ये मेरे पास 2.1.1 है, 2.1.2 2.1.3। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जाएं तो ये देखें हमारे पास 3.1 ट्रांजिस्टर्स आ गया। उसके बाद 3.1.1 3.1.2 3.1.3। अब सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं अब हेडिंग कोई और चेंज करना चाहता हूँ, अब हमें बार बार हेडिंग नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि अब हमने बस लिखते जाना है, आपको हेडिंग नहीं देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं चाहता हूँ कि अब स्टैटिक और मैग्नेटिक के दरमियान में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और हेडिंग मुझे याद आ गई, मैंने वहाँ पे वो हेडिंग देनी है। सिंपल मैं यहाँ पे जाके इसको नीचे करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये 1.2 है, ये 1.1, ये यानी कि चेंज होता जाएगा। अगर मैं इसके जाके 1.3 के आगे और हेडिंग लेके आना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपल क्लिक करूँगा, 1.1.4 हो जाएगी, 1.1.5 हो जाएगी, जिसके आगे मैं क्लिक करूँगा वही आएगी, ठीक है। अब ये 2.1 है तो मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये 2.2 हो जाएगी, यानी कि जिस हेडिंग के बाद मैं करूँगा वही उसको काउंटिंग इंक्रीज करेगा। अगर 2 ये सेकंड हेडिंग के बाद मैं एंटर करूँगा तो वो सेकंड हेडिंग वाली प्लेस में ही चेंज करेगा। अगर मैं थर्ड हेडिंग वाली में से करूँगा तो वो थर्ड हेडिंग वाली में से ही चेंज करेगा। अगर ये है मेरे पास 2 है, करंट वाला है, तो मैं इसको ये नीचे किया तो उसने 3 कर दिया उसको, यानी कि चेंज कर दिया उसने, ठीक है। तो ये है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, और इसमें आपको बार बार नंबरिंग नहीं देनी पड़ेगी, तो आप इसको यानी कि खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं आती थी, जब मुझे पता चला तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप लोगों को ये आनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके ऊपर आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें मिलेंगी रिलेटेड टू study in abroad and about different scholarships and about the different softwares. So keep in touch to watch this video. So thank you so much. Allah Hafiz. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Goodbye.